पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई पर तुम नाचे नहीं। हमने शोक गीत गाया पर तुमने मातम नहीं मनाया। यीशु के ये शब्द एक आईना दिखाते हैं, न सिर्फ उनकी पीढ़ी को बल्कि हमारी पीढ़ी को भी। एक दादाजी ने एक बार अपने पोते पोतियों के बारे में एक कहानी सुनाई। जब वे साथ खेलते थे तो उनमें से एक कभी कभी कहता था, अगर यह मेरा खेल है तो तुम मेरे तरीके से खेलो, और अगर दूसरे मना कर देते तो वह हाथ बांधकर कहता, तो मैं बिल्कुल नहीं खेलूंगा। सबको उसके मूड के हिसाब से चलना पड़ता था। यीशु उस भावना को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने इसे अपने समय के लोगों में देखा और वह आज भी इसे हमें देखते हैं। इंसान के दिल में एक बेचैनी होती है जो कभी संतुष्ट नहीं होती। यह शिकायतों के पीछे, निराशावाद के पीछे, यहाँ तक कि लगातार व्यस्त रहने के पीछे भी छिपी रहती है। कुछ भी कभी बिल्कुल सही नहीं होता। अगर संदेश बहुत कड़ा होता है तो हम कहते हैं कि उसमें दया की कमी है। अगर यह बहुत नरम होता है तो हम कहते हैं कि इसमें विश्वास की कमी है। यह एक तरह का आध्यात्मिक गोल्डीलॉक्स सिंड्रोम बन जाता है, जहां भगवान की कोई भी बात बिल्कुल सही नहीं लगती। यीशु इस बेचैन भावना को बाजार में बच्चों की तस्वीर से समझाते हैं। हमने बांसुरी बजाई पर तुम नाचे नहीं। हमने शोक गीत गाया पर तुमने मातम नहीं मनाया। वे उस पल को कंट्रोल करना चाहते हैं, यह तय करना चाहते हैं कि दूसरे कब खुश हों और कब मातम मनाएं। और जब जॉन द बैप्टिस्ट और यीशु उनके खेल में शामिल होने से मना कर देते हैं तो भीड़ उन्हें ठुकरा देती है। जॉन उपवास करते हुए, सख्त सादा जीवन जीते हुए लोगों को पश्चाताप करने के लिए बुलाते हैं। भीड़ कहती है कि उसमें शैतान है, बहुत कठोर, बहुत अजीब। यीशु खाते पीते हुए, पापियों का स्वागत करते हुए दया लाते हैं। फिर वही लोग कहते हैं, देखो एक पेटू और शराबी, बहुत खुशमिजाज, गलत लोगों के साथ बहुत ज्यादा दोस्ताना। क्या आपको पैटर्न दिख रहा है? जो दिल बदलाव से इनकार करता है वह कभी संतुष्ट नहीं होगा। अगर भगवान न्याय के साथ आते हैं तो हम उन्हें कठोर कहते हैं। अगर भगवान दया के साथ आते हैं तो हम उन्हें कमजोर कहते हैं। अक्सर हम चाहते हैं कि भगवान हमारी उम्मीदों के हिसाब से चले। हम विश्वास के साथ भी ऐसा ही कर सकते हैं। हम एक ऐसे भगवान चाहते हैं जो हमारे शेड्यूल के हिसाब से काम करें, जो हमारी समस्याओं को ठीक करे लेकिन हमसे कभी बदलने के लिए न कहे। और जब जिंदगी भारी हो जाती है और स्वर्ग शांत लगता है तो हम बाजार में बच्चों की तरह हाथ बांधकर कहते हैं, प्रभु मैंने प्रार्थना की लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैंने बांसुरी बजाई लेकिन आप नाचे नहीं। एक बार एक आदमी ने एक छोटी प्रार्थना डायरी रखी। एक हफ्ते उसने लिखा, मैंने प्रार्थना की कि भगवान मेरी जिंदगी आसान बना दें। 7 मुश्किल दिनों के बाद उसने उन शब्दों को काट दिया और उसकी जगह लिखा, उन्होंने इसे आसान नहीं बनाया, उन्होंने मुझे मजबूत बनाया। पहले वह एक जादूगर चाहता था, धीरे धीरे उसे एक मुक्तिदाता मिला। विश्वास मनोरंजन नहीं है। विश्वास क्रॉस के रहस्य में हिस्सा लेना है। दुनिया आराम देती है, मसीह हिम्मत और पवित्रता देते हैं। सेंट जॉन ऑफ द क्रॉस हमें याद दिलाते हैं कि भगवान कभी कभी प्रार्थना की मिठास, भावनाएं, उत्साह हटा देते हैं ताकि हमारा प्यार शुद्ध हो जाए। इस अंधेरी रात में हम भगवान का पीछा भावनात्मक ऊंचाइयों के लिए नहीं बल्कि सच्चे प्यार से करते हैं। क्योंकि अगर हम यीशु से तभी चिपके रहते हैं जब वह रोटियां बढ़ाते हैं, तो जब वह क्रॉस उठाएंगे तो हम दूर चले जाएंगे। भगवान हमें सिखाते हैं कि उन पर चुप्पी में भी भरोसा करें, तब भी जब हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी लगती हैं। यीशु आज के सुसमाचार को इस पंक्ति के साथ समाप्त करते हैं,
बुद्धि अपने कामों से साबित होती है, सच्चाई अपने फलों से खुद को साबित करती है। जॉन के उपवास ने रास्ता तैयार किया। यीशु की मेज पर संगति ने पापियों को घर वापस लाया। दोनों बुद्धि थे, दोनों हमारे उद्धार के लिए काम करने वाले भगवान थे। यही बात हमारी जिंदगी में भी सच है। कभी कभी भगवान हमें उपवास के लिए बुलाते हैं, कभी कभी दावत के लिए, कभी कभी आंसुओं के लिए, कभी कभी नाचने के लिए। कोई भी मौसम खुशी या दुख बुद्धि बन सकता है, अगर वह हमें प्यार, धैर्य और गहरे भरोसे की ओर ले जाए। तो शायद इस हफ्ते हमें बाजार से बाहर निकलने की जरूरत है। भगवान को इस बात से आंकना बंद करें कि वह हमारी परिस्थितियों में कैसे दिखते हैं। अगर आप खुशी के मौसम में हैं, तो बिना किसी अपराध बोध के खुशियां मनाएं। अगर आप दुख के मौसम में हैं, तो इसे भगवान को अर्पित करें और हर दर्द से न भागें। भगवान को भगवान रहने दें। हमें सभी को खुश करने की कोशिश करना भी बंद कर देना चाहिए। जॉन को पागल कहा गया, यीशु को पेटू और शराबी कहा गया। इसलिए अगर लोग सुसमाचार के अनुसार जीने के लिए हमें गलत समझते हैं, तो हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अगर आप सच बोलते हैं, तो कुछ लोग आपको कठोर कहेंगे। अगर आप दया दिखाते हैं, तो दूसरे कहेंगे कि आप बहुत नरम हैं। आखिरकार सिर्फ एक ही राय मायने रखती है, एक दर्शक की। इस हफ्ते के लिए एक अच्छा सवाल यह हो सकता है, क्या मैं अभी भी बाजार में हाथ बांधकर खड़ा हूँ, भगवान का इंतजार कर रहा हूँ कि वे मेरी धुन पर नाचें? शायद अब मेरी बारी है कि मैं उठूं, अपना दिल खोलूं और उनकी धुन पर नाचूं, भले ही धुन जानी पहचानी न हो, भले ही वह क्रॉस के रास्ते खाली कब्र तक ले जाए। प्रभु यीशु हमें कंट्रोल करने की जरूरत से, मनोरंजन की इच्छा से और गलत समझे जाने के डर से आजाद करें। हमें आपका संगीत सुनना सिखाएं। जब आप हमें पश्चाताप के लिए बुलाते हैं, तो हमें जवाब देने में मदद करें। जब आप करुणा का गीत गाते हैं, तो हमें दुखियों के साथ चलने में मदद करें। जब आप पुनरुत्थान की बांसुरी बजाते हैं, तो हमें उठना और खुशी से नाचना सिखाएं। क्योंकि आप वह ज्ञान हैं जो कभी निराश नहीं करता, वह संगीत है जो कभी फीका नहीं पड़ता। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।